नमस्कार, इंडोवेशन मीडिया आपका स्वागत करता है। लिलिपुट जी, आपने कब सोचा कि आपकी सही जगह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, आप यही कुछ कर सकते हैं? ये हम लोगों को लगता है कि हमने सोचा, हमने प्लान किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये सब कहने की बातें हैं। डेस्टिनी होती है और डेस्टिनी ही डिसाइड करके रखती है कि आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे लाइफ में, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। ये सब हम लोगों को पता नहीं होता है। हम लोगों को सिर्फ इतना सा पता होता है कि हमारे अंदर ईश्वर ने क्या दिया है और जो दिया है उसका इस्तेमाल करना हमारा काम होता है। तो हमारी डेस्टिनी में था बॉम्बे आना, हम बॉम्बे आ गए। और जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं कलाकार हूँ, ये मुझे खुद को नहीं मालूम था, ये मेरे गुरु जी को मालूम था। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे स्टेज पे उतारा था और स्टेज पे जाने के बाद जब अप्लॉज मिले, जब वाहवाही मिली, लोगों ने पसंद किया, तो पता चला कि अच्छा मैं कलाकार हूँ। उसके बाद नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ, नाटक करते रहे। चूँकि हमें ईश्वर ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, औरों की तरह लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नहीं बनाया है, तो एक कॉम्प्लेक्स होता है ज़िंदगी में। इंसान के सभी को में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मुझ में भी थे। उस कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो आप इतने ज़हीन हों, आप इतने पढ़े लिखे हों, या नहीं तो आप में कुछ हुनर हो। तो पढ़ने लिखने में तो दिल लगता नहीं था मेरा, हुनर को इस्तेमाल किया गया और इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, क्योंकि हमारा तो बहुत ही वैल्यूलेस था मैं, कोई औकात नहीं थी मेरी, कोई पूछ नहीं थी। सोसाइटी जो है वो बड़ी मजाकिया नज़रों से देखा करती थी, कोई इज्जत नहीं थी। तो जब इंसान को, जब गरीब होता है तो वो अमीर बनना चाहता है, जो काला होता है वो बेचारा गोरा बनना चाहता है, अब जो छोटा है वो लंबा बनना तो चाह नहीं सकता क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो इज्जत कमाने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो ये हुनर ईश्वर ने दिया था, तो उसको उसके इस्तेमाल का सोचा, जहन में आया और फिर रास्ते बनते गए। डेस्टिनी ने यहाँ जगह बना के रखी थी, यहाँ आ गए हम। फिल्में हिंदी में बनती है, लेकिन हिंदी में बनने वाली फिल्मों में हिंदी प्रदेश का हीरो नहीं होता है। 70 के दशक के बाद, यह कह लीजिए अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, इन 3 हिंदी प्रदेशों से कोई नाम क्यों नहीं उभर कर आया? अगर कोई आया भी तो क्षेत्रीय भाषा तक सिमट कर रह गया है। सवाल है तो बड़ा वाजिब, लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो मुश्किल है। क्योंकि सिनेमा जो है, सिनेमा के पर्दे पे हम कैसे दिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी दावा करता है कि मैंने इसको हीरो बना दिया और मैंने इसको कर दिया, एक्चुअली वो नहीं करते हैं। हीरो बनाती है जनता, ऑडियंस। कलाकार जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक अच्छा कलाकार होता है, एक खराब कलाकार होता है। अच्छे कलाकार की खूबी ये होती है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लोगों को बहुत अपील करती है, अट्रैक्ट करती है। जिनकी एक्टिंग अट्रैक्ट नहीं करती उनको खराब एक्टर कहा जाता है। स्क्रीन पे कैसा दिखना है, कैसा दिखता है आदमी, वो बहुत काउंट करता है। अब इसे आप संयोग कहिए या जो कहिए, शत्रु भैया भी आए, उन्होंने
उन्होंने भी एक जलवा दिखाया, काम किया उन्होंने भी और अप्रिशिएट भी किए गए। और जो लोग आए वो लोग ऑडियंस को अपील नहीं कर पाए। तो जो ऑडियंस को अपील नहीं कर पाता है वो या तो फिल्म इंडस्ट्री को दोष दे देगा या भगवान को दोष दे देगा। ये है नहीं, एक चीज़ है, सिनेमा का कैमरा जो है वो आपकी पर्सनालिटी को पुरकशिश बना करके स्क्रीन पे दिखाता है। तो जो अच्छा लगता है वो हिट होता है, जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं हिट होता है। अब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी हैं बिहार और यूपी के। मनोज वाजपेयी इतना अच्छा एक्टर है और भी बहुत सारे, मध्य प्रदेश के भी कई, जो शरद सक्सेना वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो मध्य प्रदेश से, बिहार से, यूपी से बिलोंग करते हैं। और जो भोजपुरी फिल्मों का जो एक्टर हैं उनकी समस्या यही रही है कि वो उनको हिंदी ऑडियंस ने वो हिंदी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो इसमें इंडस्ट्री का दोष नहीं है, ये जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही है। जनता ही सबसे बड़ी है और जनता को प्रिय होना चाहिए। जनता को अगर आप अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप सो जाइए, घर पर जा करके बैठ जाइए, मत कीजिएगा। कुल मिलाकर 40-42 साल में सिर्फ अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जी बस कामयाब हो पाए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके अलावा कोई नहीं। अमिताभ बच्चन, शत्रु भैया, ये तो एक मिसाल है बिहार यूपी वालों के, जो जिन बाप को ये शौक है कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, मेरा बेटा हीरो बन सकता है और मेरा बेटा सबसे अच्छा हीरो बनेगा। उनको ये नहीं पता है कि उसकी एक्टिंग में अट्रैक्शन है कि नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन है कि नहीं है। एक्टिंग में जैसे सिंगर हम भी हैं, आप भी हैं, लोग सुरीले भी हैं और ताल में भी होते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार या मन्ना डे नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ में वो कशिश ही नहीं होती है। तो जिस तरह से सिंगर की आवाज़ में कशिश होती है, मिठास होती है, वैसे ही एक अच्छे एक्टर की एक्टिंग में मिठास होती है, अट्रैक्शन होता है और तभी वो पसंद किया जाता है और तभी वो हिट होता है। अमिताभ बच्चन इसीलिए हिट हुए, उनकी हर अदा जो है वो पुरकशिश लगती है। वो हाथ हिलाते हैं तो अच्छा लगता है, वो नज़रें घुमाते हैं तो अच्छा लगता है। लिलीपुट ऐसे करके देखेंगे अमिताभ बच्चन की तरह तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब जनता को अच्छा लग जाए वो अलग बात है, लेकिन अमित जी हैं, उनको ईश्वर ने दे करके चलाया है, जिसको दे करके चलाया है उसको बनाया है। हिंदी प्रदेश की अभिनेत्रियों को भी बतौर हीरोइन हिंदी फिल्मों में लॉन्च नहीं किया जाता, आखिर क्यों? क्या इनकी अभिनय क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है? पुरानी फिल्मों में तो मेरे ख्याल से यूपी बिहार की हीरोइनें थीं। मीना कुमारी भी शायद पंजाबी नहीं थी, वो भी यूपी से बिलोंग करती थी। नरगिस जी भी पंजाबी नहीं थी, वो भी यूपी से बिलोंग करती थी। बहुत सी एक्ट्रेस थी, कुमकुम थी, वो भी यूपी से बिलोंग करती थी। विजय चौधरी थी, वो बिहार से बिलोंग करती थी। अब आप खुद ही देखिए कि भोजपुरी फिल्मों की हीरोइनों में और हिंदी फिल्मों की हीरोइनों के विजुअल में कितना फ़र्क है, उनके एक्टिंग स्टाइल में कितना फ़र्क है। तो वही फ़र्क जो है वही उनको हिट करता है और जो ऊंचाई पाती हैं वो उनकी पर्सनालिटी ही की वजह से होता है। जिसकी पर्सनालिटी नहीं है, अब बिहार के एक्ट्रेसेस में वो बात नहीं है तो वो भगवान ने नहीं दिया है तो वो कहाँ से बेचारी पैदा कर लेगी। यूपी की एक जिंदा मिसाल है प्रियंका चोपड़ा। कैसे कह दीजिएगा कि नहीं है हीरोइन है? हीरोइन बहुत हैं। पर्सनालिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और जनता को पसंद आनी चाहिए। मशहूर शोमैन सुभाष घाई ने आप और बच्चन साहब के साथ एक फिल्म प्लान की थी, शेर बहादुर। यह बात और है, वह फिल्म बन नहीं पाई, कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण मेरा अपना भाग्य था। इसे मैं मानता हूँ कि ये मेरा भाग्य था
जिसके वजह से जिसने ये फिल्म नहीं बनने दी, और मेरे भाग्य की वजह से ही अमित जी बीमार पड़ गए उस वक्त, और उनके बीमार हो जाने की वजह से फिल्म जो है वो पहले पोस्टपोन्ड हुई, फिर शिफ्ट हो गई। तो ना सुभाष जी की गलती है, ना अमिताभ बच्चन जी की गलती है, इसमें मेरे भाग्य की गलती है। तो यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। इस फिल्म के ना बनने से आपके जीवन या फिल्मी कैरियर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा? हमें तो ऐसा ही लगता है, हमारे दोस्तों को भी ऐसा ही लगता था कि इस फिल्म के रिलीज के बाद लिलीपुट जो है वो अमरीश पुरी बन जाएगा और प्राण बन जाएगा या हिट हो जाएगा, मगर भाग्य तो कुछ और, भाग्य में कुछ और लिखा होता है। जो होना था वही हुआ, यानी हमको नहीं बनना था वो प्राण साहब या अमरीश पुरी, तो हम फिल्म नहीं बनी। बन जाती तो हो सकता है हम हिट भी हो जाते, इसकी भी गारंटी नहीं है कि हिट होते कि नहीं होते, बट हाँ एक उम्मीद, एक विश्वास होता है लोगों को कि अगर ये होता तो ऐसा हो जाता। तो हम भी उसी में हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऑडियंस को वो खींच पाता है कि नहीं वो कैरेक्टर और वो एक्टर, वो इसी पर डिपेंड करता है। ऑडियंस को पसंद आता है तो एक्टर चलता है, ऑडियंस को पसंद नहीं आता है तो एक्टर नहीं चलता। अगर हम ऑडियंस को पसंद आ जाते तो हम भी चल पड़ते। अगर उसमें भी हम इतना बड़ी फिल्म, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा रोल, और हमको ऑडियंस हमको पसंद ही नहीं करती, तो वो सारा बड़ा जो है वो बड़ा रह जाता। रमजान का महीना है, मुंबई में रहते हुए धीरे धीरे आपकी अर्ध शताब्दी होने को है। क्या आपको मोहम्मद अली रोड के व्यंजनों से रोजा खोला है या मोहम्मद अली रोड पर यार दोस्तों के साथ दावते इफ्तार की है? अगर की है तो अनुभव दर्शकों के साथ शेयर करें। बदलते वक्त में त्योहारों के मनाने के तौर तरीकों में आपने क्या बदलाव महसूस किया है? बॉम्बे आने के बाद से मैं न रमज़ान जानता हूँ, न ईद जानता हूँ, न बकरीद जानता हूँ। मुझे इन सब से कोई मतलब रहा ही नहीं कभी। और जब थोड़ा सा अब बुढ़ापे में आके इस्टेब्लिशमेंट के बाद जब सलाहियत हुई, तब कुछ करना भी शुरू किया। अभी जुम्मा का जुम्मा मैं रोज़ा रखता हूँ, लेकिन कभी मैं गया ही नहीं, क्योंकि न मैं रोज़ा रखता था, न मैं ईद मनाता था, न कुछ करता था। तो मेरा इस तरफ रुझान था ही नहीं। वो बस अपने काम में लगे रहते थे, पैसा भी नहीं होता था, कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, जूते नहीं होते थे, नंगे पैर घूमते थे। तो उन सब तकलीफ़ों में ईद वीद दिवाली वाली नहीं सोचती है। उस वक्त आदमी जीता रहता है, ज़िंदगी जी रहा होता है। तो वैसे ही मैं जी रहा था, तो इन सब चीज़ों का मुझे पता भी नहीं था। नाम सुना हुआ था लेकिन कभी गया नहीं था मैं। आपने फिल्म जगत को बहुत ही करीब से देखा है। आपने नाटकों में भी काम किया, लेखन में भी रहे, अभिनय तो आपके रग-रग में है। इंडस्ट्री का अनुभव आप फिल्म जगत की ओर आने वाले भावी कलाकारों के साथ शेयर करें। 84 में मैंने सबसे पहला सीरियल लिखा था, इधर उधर, दूरदर्शन पे आता था। उसके बाद फिर 86 में लिखा मैंने इसी बहाने, वो भी दूरदर्शन पे आता था। फिर एक 89 में मैंने इंद्रधनुष लिखा, वो दूरदर्शन पे था। तो दूरदर्शन का जब तक दौर था तब तक कलाकारों का भी अच्छा चल रहा था, लेखकों का भी अच्छा चल रहा था। और लेकिन आज सुनते हैं कि उस वक्त जो पेमेंट होती थी वो बहुत कम होती थी। आज तो राइटर जो हैं वो लाख लाख रुपया पर एपिसोड ले रहे हैं। हमारे ज़माने में वो नहीं था। हमारे ज़माने में 5,000, 2,000, 3,000 मिलता था। लेकिन हाँ, राइटिंग से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था। और इत्तेफाक से मैं, हमारे जो डायरेक्टर थे उनको
मालूम था कि ये एक्टर है, इसकी अंदर खुजली जो है उसको मिटाया जाना चाहिए, तो वो मुझे कैरेक्टर भी दे देते थे। इधर उधर में भी मैंने एक्टिंग की, इसी बहाने में भी एक्टिंग की, इंद्रधनुष में नहीं की। उसके बाद फिर वो मैंने फिल्म लिखी चमत्कार, उसमें भी रोल नहीं किया मैंने। और ये इधर उधर जो नहीं, देख भाई देख लिखा मैंने, उसमें काफ़ी रोल किए मैंने। तो हिट तो मैं इधर उधर से हो गया था, लोग मुझे पसंद करने लगे थे। और उस ज़माने में कुछ फिल्में भी आ रही थी, तो लाइमलाइट में मैं ज़्यादा था। मेरी ट्रेजेडी ये रही है कि मुझे जनता ने बहुत पसंद किया है, फिल्म वालों ने पसंद नहीं किया है। ये आज तक मुझे वजह समझ में नहीं आई कि क्या वजह है कि हमें जब एयरपोर्ट पे या कहीं भी फंक्शन में लोग मिलते हैं तो कहते हैं आप आते क्यों नहीं हैं, आपको हम लोग देखना चाहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ भैया प्रोड्यूसर को बोलो कि हमको लें, हम तो अपने से तो फिल्म बना नहीं सकते, सीरियल बना नहीं सकते। तो ये जो है वो एक मेरे साथ एक ट्रेजेडी है। अब इसको भी हम डेस्टिनी ही मानेंगे कि इतना काम करने के बावजूद, इतना प्रूव करने के बावजूद वो लोग जो बड़े लोग हैं इंडस्ट्री के वो मुझसे प्रभावित नहीं हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है। नहीं, मिर्ज़ापुर जो है वो कमबैक ज़रूर है। मिर्ज़ापुर जो है वो मेरी लाइफ में समझ लीजिए तो वो सेकंड इनिंग मेरी शुरू हुई। और मिर्ज़ापुर से में जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो देख भाई देख और टीवी सीरियल्स के से कहीं 4 गुना 10 गुना एप्रिसिएशन मिला है। और लोग दीवानगी की तरह मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उससे मुझे प्रोफेशनली कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी बड़े प्रोड्यूसर, किसी भी बड़े डायरेक्टर, किसी भी बड़े एक्टर की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया कि यार ये लिलीपुट ने अच्छा काम कर दिया। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। अब क्या लिखा है ऊपर वाले ने वो ही जाने। हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि ये लोग जो हैं वो जागें, कहेंगे नहीं यार मैंने अन्याय किया लिलीपुट के साथ, लिलीपुट को काम देना चाहिए, वो हर तरह के रोल करता है, एक एबनॉर्मल लुकिंग होने के बावजूद नॉर्मल परफॉर्मेंस करता है। ये लोगों को शायद समझ में आए। अगर मेरा वक्त अच्छा आने को होगा तो, नहीं तो फिर ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर बाद में शायद लोग पछताएं कि अरे यार मैंने काम नहीं किया। तो ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि इंडस्ट्री से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए ये तो सच्चाई है कि हमारा समाज जो है वो चलता ही है नकल पे कि अरे लिलीपुट ने एक्टिंग कर ली, मैं भी करूँगा, मैं तो इससे अच्छा दिखता हूँ। लेकिन आपको पहले, सबसे पहले आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा। आपको ये अंदर झांकना होगा कि आपको ईश्वर ने दिया क्या है, आपके अंदर प्लस पॉइंट्स कितने हैं, आपके अंदर माइनस पॉइंट्स कितने हैं, आप कितने माइनस पॉइंट्स को दूर कर सकते हैं, प्लस पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री, मेरा ये मानना है कि फिल्म में सक्सेसफुल होना ये टोटली इस पर डिपेंड करता है। अमित जी क्या शुरू में ख़राब एक्टिंग करते थे, बहुत अच्छी एक्टिंग वो तब भी करते थे, लेकिन जब तक उनकी डेस्टिनी में 25 फ्लॉप लिखी हुई थी तब तक वो फ्लॉप देते रहे। लेकिन जब डेस्टिनी ने करवट ली तो आज उनको कोई छू नहीं सकता, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो आपकी डेस्टिनी क्या है ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप में ईश्वर इतनी शक्ति जरूर देता है कि आप अपने आप को पहले पहचानिए और सबसे ज्यादा जो कड़वा आपसे बोलता है उसकी बात पे यकीन कीजिए। अगर वो आपको कहता है कि नहीं तुम्हारा ये क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो सही होगी। और जो कड़वा नहीं बोलता है, वो सिर्फ आपको खुश रखता है, आपकी का दिल नहीं तोड़ता या कुछ करता है, वो आपसे सच नहीं बोल पाता है।
ये उसकी अच्छाई भी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो आपका नुकसान करता है। तो पहले आप अपने आप से ईमानदार होइए। आप आर्टिस्ट जो है वो एक्टिंग के बगैर रह नहीं पाता है, और जो आर्टिस्ट सचमुच का होता है उसको एक्टिंग के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। हम शाहरुख को देख करके शाहरुख बनने आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप में सचमुच क्वालिटी है, आप में सचमुच हुनर है, फन है, तो पहले पहचानिए कि आप एक्टिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा पेंटर बनाया है, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको जो दिया है ईश्वर ने उसको इस्तेमाल कीजिए। तो चाहे एक्टर अगर बनाया है तो आप एक्टिंग कीजिए, नहीं बनाया है तो जो और गुण दिया है उस पर काम कीजिए। अब ये ऐसा है कि आप लोग जो जनता लोग हैं, आप लोगों के प्यार से ही मैं घमंडी हो गया हूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब है, क्योंकि आपका इतना प्यार मिलता है, और प्यार मिलेगा तो आदमी तक का दिमाग तो ख़राब होगा ही, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंट्रोल में रखे हुआ हूँ मैं अपने आप को। और आप लोगों से अभी भी मेरी हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे काम मिले, और मुझे दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी यही बात है। धन्यवाद। हमारी तरफ से रमज़ान का महीना ख़त्म होने जा रहा है, ईद आने वाली है, तो तमाम भारतीय मुसलमानों को और तमाम भारतीयों को हमारी तरफ से ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। और ऐसे ही सब कोई मिलजुल के रहिए। हमारा देश बहुत सुंदर है, हमारे देश के लोग बहुत सुंदर हैं। आप भी जानते हैं कि आप अच्छे हैं, आप ये भी जानते हैं कि वो भी अच्छा है। तो जब हम लोग अच्छे हैं तो अच्छे से क्यों ना रहें, प्यार से रहें। और इस मट्टी की जो खूबी है, जो इमोशन है इस मट्टी में, उस इमोशन को ख़त्म न होने दें, उस इमोशन को बनाए रखें। यही सबसे बड़ी पूजा जो है वो यही है कि हम कितना प्रेम बांट सकते हैं, कितना प्रेम फैला सकते हैं। तो सबसे आवश्यक यही है, अगर ईश्वर को खुश रखना है तो उसके पैदा किए हुए हर मानव जाति को, उसकी पैदा की हुई हर चीज़ से आप प्रेम कीजिए, तभी आप जो हैं उसे खुश रख पाएंगे। अदरवाइज आप लाख आरती उतारते रहिए, पूजा नमाज पढ़ते रहिए, अगर उसको आपने अपने उसके बंदों को खुश नहीं रखा, वो खुश नहीं होगा। तो डरिए उससे और अच्छा काम करिए, लोगों का भला कीजिए, लोगों को प्रेम दीजिए। मेरी तरफ से आपसे यही एक छोटी सी गुजारिश। इंडोविजन मीडिया में आने का बहुत बहुत धन्यवाद।